नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752323255 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे 64th तक का। इस वीडियो में हम लोग 65th से लेकर 67th, जो कि इस बार कैंसिल हुआ है, उस तक के टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये कुछ हमारे पेड ग्रुप के नंबर्स है जहां पर आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िए, यहाँ पर बहुत तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन ये है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। जी हाँ, हुगली का उपयोग पुर्तगाली किया करते थे समुद्री डकैती के लिए। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। हुगली कहां पर है? कोलकाता में है, आपको पता होगा। चलिए, बंगाल में है हुगली। नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन, लॉर्ड मिंटो या फिर अलेक्जेंडर बर्न्स। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका कैप्टन स्लीमन। जी हाँ, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया था। 1837 ईस्वी के बाद यह उन्मूलन हो गया था पूरी तरीके से। ठीक है, और इसका आदेश किसने दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिया था। यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो वायसराय है, ये याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, वायसराय पर मैं ध्यान इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि 1858 के बाद ही वायसराय कहा जाने लगा था गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो यदि इसमें कोई ऑप्शन होता जो कि 1857 से पहले बना था गवर्नर जनरल, तो उसको छाटा जा सकता था। ठीक है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन हो जाएगा। लॉर्ड लिटन जो है वो 1876 ईस्वी में वायसराय बनकर के आया था और 1878 ईस्वी में आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और उसके बाद यदि हम लोग देखें तो 1879 ईस्वी में संधि हो गई थी, किसकी? गंडमक की संधि हो गई थी, जिससे आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हो गया था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। ठीक, आक्रामक नीति किसने अपनाई? लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या फिर साबरमती। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साबरमती। बहुत सारे लोग दांडी से कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती हो जाएगा। साबरमती आश्रम से ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की यात्रा पर वो निकले थे नमक कानून भंग करने, और किस तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। ठीक है, दांडी यात्रा के दौरान। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? दरअसल यहां पर 1922 जो है वो बीपीएससी ने ही गलत दिया था, इस कारण से यहां पर भी 1922 दिया हुआ है। इसका क्या होना चाहिए? 1928 होना चाहिए, जब साराबंदी आंदोलन हुआ था। और यह आंदोलन जो है वो बारदोली आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह जो था उसके दौरान यह हुआ था। बारदोली कहां है? गुजरात में है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या है? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वही बारदोली सत्याग्रह और साराबंदी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, और खास करके 1928 में ये हुआ था, ये तो निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और यहां पर याद रखिएगा कि आंदोलन जो हुआ था साराबंदी आंदोलन, शुरुआत में इसका नेतृत्व जो है वो कल्याण जी और कुंवर जी नाम के 2 भाइयों ने किया था। ठीक है, लेकिन बाद में आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह भी मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को पिछले वीडियोज में। जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जी हाँ, जेबी कृपलानी भारत विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शाहजादा सिंह। तो इसमें क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएगा, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और कुंवर सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, कई बार बता चुका हूं, तो छोड़ देता हूं। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या फिर जेबी सेन? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। जी हाँ, किसानों से जुड़े हुए राजकुमार शुक्ल भी थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान किसान का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था 1917 के किस आंदोलन के दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार बालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह या फिर आचार्य नरेंद्र देव? आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा आंसर हो जाएगा इसका। याद रखिएगा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये अस्थायी अध्यक्ष थे किसके? 9 दिसंबर को 1946 में जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, उसमें ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर 9 के बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोनों कहां के थे? बिहार के ही थे। सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों कहां के? बिहार के ही थे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह भी पूछा जा चुका है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, राय सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या फिर रामानंद मिश्रा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। जी हाँ, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1929 में किया था। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। और उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में लखनऊ में हुआ। यह भी मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को पिछले वीडियोज में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? इसके भी अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। चलिए आगे देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601, 1632, 1774 या फिर 1651? हालांकि बहुत सारे बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 1632 हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। कब? 1632 ईस्वी में। और यह जो है पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, उसको कहा जाता है कि वहीं पर डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र या फिर सचिंद्र नाथ साल्याल? स्वराज दल का गठन किसने किया, यह पूछा जा रहा है। स्वराज दल जो अखिल भारतीय स्तर पर स्वराज दल का गठन हुआ था, वो किसने किया था? 1923 ईस्वी में। किसने किया था? CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा, 1923 में। अब क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो यह जो है श्री कृष्ण सिंह ने किया था बिहार में स्वराज दल का गठन, और यह भी 1923 में ही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा। ये तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें डील नहीं करते हैं। डील हम लोग करेंगे केवल इसमें किसका क्वेश्चन? केवल मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें डील किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है मॉडर्न हिस्ट्री का। वो ये है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मतलब सरकार को भू राजस्व का भुगतान कौन करता है? किसान ही करता है, और स्वयं भूमि का मालिक भी किसान ही होता है। ऐसी प्रथा को क्या कहते हैं, यह पूछा जा रहा है। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा या फिर तहसाला प्रथा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा? रैयतवाड़ी प्रथा। आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, याद रखिएगा। जमींदारी प्रथा जो है वो अस्थायी बंदोबस्ती के समय में 1793 ईस्वी में, जो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती जो आई थी, उस दौरान जमींदारी प्रथा लागू हुई थी। यह जो आपका रैयतवाड़ी है, यह 1820 ईस्वी में हुआ था लागू। ठीक है, 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो
और कैप्टन रीड जो था, ये दोनों लेकर के आया था 1820 में रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, इसमें जो है आपका राजस्व का दर कितना हुआ करता था, ये क्वेश्चन बनता है। राजस्व का दर जो है वो यदि ड्राई लैंड है, सूखी भूमि है, तो वहां पर जो है 50% लिया जाता था, और अगर सिंचित भूमि है, यदि सिंचित भूमि है, तब राजस्व की दर कितनी होती थी, 60% होती थी। ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। और यह लागू कहां कहां हुआ था, तो सर्वप्रथम यह जो है मद्रास में, बॉम्बे में, ठीक है, असम में और कुर्ग क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा। चलिए, अब जमींदारी की यदि बात करें तो जैसा मैंने बताया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो लाया था स्थायी बंदोबस्ती, और इसमें जो स्वामी होता था वो जमींदार ही होता था। अगर हम लोग महालवारी की बात करें तो महालवारी जो है वो 1833 में लाया गया था। 1833 में महालवारी प्रथा लाई गई थी, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा यह लाई गई थी। ठीक, और इसमें जो है, इसमें भी स्वामी जो होता था, जमीन का मालिक जो होता था वो किसान ही होता था, लेकिन बहुत सारी जमीनों को मिलाकर के ग्राम समिति का निर्माण किया जाता था, और ग्राम समिति ही जो है राजस्व का भुगतान करती थी। ठीक है, तो महालवारी और रैयतवाड़ी में यह अंतर था। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी दोनों में किसान ही जो जमीन का स्वामी होता था, लेकिन इसमें जो है ग्राम समिति, महालवाड़ी में ग्राम समिति जो थी वो राजस्व का भुगतान करती थी, जबकि रैयतवाड़ी में राजस्व का भुगतान भी किसान ही करते थे। और 10 साल की बात करें तो 1580 ईस्वी में टोडरमल जो थे वो अकबर के समय में यह 10 साल बंदोबस्ती लेकर के आए थे। ठीक है, याद रखिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? Which revolutionaries were hanged in the काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, और सूर्य सेन और उधम सिंह। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान हो जाएगा। दोनों किसके सदस्य थे? एचआरए के सदस्य थे। एचआरए की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ठीक है, एचआरए की स्थापना 1924 में हुई थी। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद इत्यादि ने मिलकर के की थी। अब इन्होंने क्या किया था, 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सदस्यों ने लखनऊ सहारनपुर रेल मार्ग पर जो काकोरी स्थित है उसमें सरकारी खजाने पर डकैती डाली थी, सरकारी ट्रेन पर डकैती डाली थी, जिसमें फांसी की सजा किस किस को दी गई? तो रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई, अशफाकुल्लाह खान को दी गई, इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल जी को फांसी दी गई थी। तो 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भागने में सफल हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? सीआर दास, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, बीडी सावरकर या फिर एसएन बनर्जी? यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 67 का सीआर दास, चित्तरंजन दास ने यह किताब लिखी थी, इंडिया फॉर इंडियंस। याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? पहले भी बता चुका हूं, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, गांधी जी या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। आंसर क्या हो जाएगा? सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले ने स्थापना की थी। कब की थी स्थापना? 1873 ईस्वी में स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक अपनी पुस्तक भी लिखी थी, जिसके माध्यम से इन्होंने प्रचार किया था अपना। ठीक है, तो गुलामगिरी का भी नाम याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले से जोड़कर देखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, भारतीय नहीं है यहाँ पर। तो कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर भक्ति लक्ष्मी देसाई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, क्योंकि केवल महिला पूछ रहा है। अगर भारतीय भी लगा देता तो सरोजिनी नायडू आंसर होता, लेकिन चूंकि यहां पर केवल प्रथम महिला पूछा जा रहा है तो श्रीमती एनी बेसेंट होगा। आप जानते हैं कि 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू जो है वो कानपुर में बनी थी अध्यक्ष। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो 1907 में ये बनी थी, 1917 में ये बनी थी। कहां पर? कलकत्ता में बनी थी। याद रखिएगा, 1917 में कलकत्ता में बनी थी एनी बेसेंट। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये भी पहले बता चुका हूं मैं, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे या फिर सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, निश्चित तौर पर आपको याद
रखना चाहिए। 17 अक्टूबर 1940 को यह उन्होंने चालू किया था। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? JL नेहरू। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या फिर तारकनाथ दास? आंसर क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखिएगा इंडिया हाउस लंदन में स्थापित हुआ था। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले 1905 ईस्वी में उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, और फिर बाद में उन्होंने इंडिया हाउस का गठन किया और यहां से एक पेपर भी निकाला जाता था, द सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र भी वहीं से निकाला जाता था, इंडिया हाउस से, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑल इंडिया लेवल पर देखें तब तो गांधी जी हो जाएगा, लेकिन भागलपुर में यानी कि बिहार में पूछा जा रहा है। श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफ, कुमार मिश्रा या फिर सत्यनारायण? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहां पर हो जाएगा महादेव लाल सर्राफ। महादेव लाल सर्राफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद या फिर स्वामी योगानंद? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1939 में, याद रखिएगा। कुछ प्रश्न जो है वो केवल फैक्ट्स याद रखने के लिए होते हैं, एक्सप्लेनेशन उनका कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि किताबों में बहुत ज्यादा दिया नहीं जाता। चलिए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम, गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र या फिर मुरली मोहन प्रसाद? और ई तो ऑप्शन कॉमन है, हमेशा वही रहता है। तो देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका होगा सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर ने देशेर कथा नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। और इसी का हिंदी अनुवाद किया गया था, देश की बात नाम था उसका, देश की बात नाम से इसी का हिंदी अनुवाद किया गया था। और किसने किया था? बाबूराव विष्णु परारकर ने किया था। बाबूराव विष्णु परारकर। ठीक है, याद रखिएगा। बाबूराव विष्णु भी याद रखिएगा तो ठीक है, लेकिन ये भी परारकर भी यदि याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है। बाबूदेव विष्णु परारकर ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। और ये देशेर कथा पुस्तक जो है ये प्रकाशित कब हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1904 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन थे? एडिटर कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद या फिर रामानंद चटर्जी? और ई है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यदि सर्च लाइट की बात करें तो सर्च लाइट के संपादक जो थे वो बहुत सारे लोग थे। ठीक है, बहुत सारे लोग थे सर्च लाइट के संपादक। और इसमें यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये जानिए कि 1918 में यह प्रकाशित होना शुरू किया था और 2 सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था, मतलब महीने में 2 बार यह प्रकाशित होता था। ठीक है, प्रथम संपादक इसके थे सैयद हैदर हुसैन। सैयद हैदर हुसैन इसके प्रथम संपादक थे। दूसरे संपादक थे महेश्वर प्रसाद। ठीक है, दूसरे संपादक महेश्वर प्रसाद थे। और उसके बाद बने थे CSR सोमायाजुलू। ठीक है, और S रंगा अय्यर। ठीक, तो ये सब इसके संस्थापक थे सर्चलाइट समाचार पत्र के। इसी कारण से इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आंसर ई आंसर जो होगा इसका उपयुक्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको बताया किसके बारे में? मैंने आपको बताया सर्चलाइट समाचार पत्र के बारे में। प्रथम संपादक कौन? सैयद हैदर हुसैन। दूसरे संपादक महेश्वर प्रसाद। ठीक है, तीसरे संपादक जो थे वो CSR सोमा या जुलू और उसके बाद S रंगा अय्यर। ये सब जो है संपादक इसके बने थे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख या फिर दादा भाई नौरोजी? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और इसका गठन जो है वो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया, JP के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उन्होंने किया।
1934 में, इसके बाद 1931 में तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मतलब कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, और यदि हम बात करें बिहार समाजवादी पार्टी के बारे में तो इसमें जो है आपके आचार्य नरेंद्र देव, ये याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए नेता कौन कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद इससे जुड़े हुए थे और साथ में कौन जुड़े हुए थे, यूसुफ मेहरली, ये सब इसके नेता थे जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इन सब का नाम आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, इससे आसान क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। विलियम एडम, एओ ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। आंसर क्या हो जाएगा, एओ ह्यूम हो जाएगा, तो इसमें माथा नहीं खपाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, ये भी इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी, यह भी मैं पहले बता चुका हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग कांड या फिर चौरा चौरी की घटना। आंसर क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग कांड के बाद जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब हुई थी ये घटना, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, याद होगा ही आपको। चलिए, ये घटना तो कोई नहीं भूल सकता। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर भगत सिंह। भारत सेवक समाज मतलब क्या हो गया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ठीक है, याद रखिएगा, किसने की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ये यहां पर हमने 65th कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं 66th में जो पेपर था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी। ये सब तो हो नहीं सकते, आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह जी, श्री कृष्ण सिंह आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पर प्रधानमंत्री पूछे, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे, तब यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ दे दीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ दे दीजिएगा, मोहम्मद यूनुस, यूसुफ नहीं, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, यूनुस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। Where was the first Congress session in Bihar held? Where was the first Congress session in Bihar held? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा। तो पहला सेशन जो है वो बांकीपुर पटना में रखा गया था। आंसर क्या हो जाएगा, बांकीपुर भी दे सकता है क्वेश्चन में या फिर पटना भी दे सकता है, याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में रखा गया था। ठीक है, कब रखा गया था, 1912 में। ठीक है, और ये 27वां सेशन था। अध्यक्षता किसने की थी, आर एन मुधोलकर ने की थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए, आर एन मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1922 में गया में एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, 37वां अधिवेशन था वो, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, तो ये दोनों अधिवेशन जो है वो निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए क्योंकि बिहार में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, व्हिच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण, पहले भी बता चुका हूं, आपको पता भी होगा। प्रजा हितेक्षु, लोकनायक, लोकमान्य या फिर राष्ट्रनायक, तो ये तो पता ही होगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जब भी बोला जाता है तो लोकनायक उनको बोला ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड, गांधी जी ने कहां पढ़ाई की थी, किस कॉलेज में, श्यामल दास कॉलेज, धर्म सिंहनी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या फिर बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। आंसर क्या हो जाएगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, तो याद रखिएगा भावनगर। इसका जिक्र जो है नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में किया था, उससे मुझे याद था, तो मेरा आंसर सही हो गया था। चलिए याद रखिएगा, भावनगर श्यामल दास कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following persons had participated actively in revolt of 1857? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला या फिर बेगम जीनत महल दिल्ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेगम हजरत महल हो, जिन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया, उनका बेटा जो था बिजरिस कादिर, उसको उन्होंने नवाब बनाया, टेम्पोररी नवाब, और फिर जो है लड़ाई में उतर पड़ी थी। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बात करें तो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन यही थे, और इन पर जो है 50,000 का इनाम भी रखा गया था। फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। नाना साहब की बात करें तो कानपुर से इन्होंने भी नेतृत्व किया था। तो ये तीनों जो थे वो एक्टिव थे,
ये तीनों एक्टिव थे, पैसिव केवल बेगम जीनत महल थी, ठीक है, दिल्ली से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अबाउट व्हिच एक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड वी वर प्रोवाइडेड विद अ कार विद ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। मतलब किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1858, 1909, 1919 या फिर 1935। आंसर क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ 1935। 1935 के एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन। आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन। कुछ ही देर पहले मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बताया था 24 दिन की यात्रा चली थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, किसने लिखा था। सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको किसने लिखा था, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। यह मैं पहले भी बता चुका हूं, बिस्मिल अजीमाबादी ने इसको लिखा था। वैसे रामप्रसाद बिस्मिल से जोड़ करके इसको देखा जाता है क्योंकि नाम दोनों का मिलता है, लेकिन रचयिता कौन थे, बिस्मिल अजीमाबादी थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। Which movement was started as a reaction to the partition of Bengal? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर पूर्ण स्वराज आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। किसने किया था, कर्जन ने किया था, और इसी के फलस्वरूप जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी उत्सव मनाने का इसमें दिया था, सुझाव दिया था, और राखी उत्सव मनाया गया था, और शोक दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द आईएनए ट्रायल्स एट दिल्ली इन 1945-46। मतलब 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों में कौन से वकील पेश हुए थे। आईएनए के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, के एम मुंशी, सरदार पटेल। तो इसमें जो है भूला भाई देसाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पेश जो हुए थे, मतलब जो वकील थे उसमें कौन कौन थे प्रमुख, ये भी याद रखिएगा। कैलाश नाथ काटजू, याद रखिएगा, कभी कभार पूछ दे सकता है। कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, इसके बाद देखें तो तेज बहादुर सप्रू, उसके बाद जो है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भी इसमें थे, और भूला भाई देसाई भी थे। ठीक है, भूला भाई देसाई भी थे। लेकिन ये जो टोटल वकील थे, चारों जो वकील थे, इनके हेड कौन थे, अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, भूला भाई देसाई थे। इसीलिए भूला भाई देसाई को प्रमुख माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था। वेयर डिड मैडम कामा अनफॉल इंडियाज ट्राई कलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम। पेरिस, लंदन, स्टुटगार्ट, जेनेवा। कहां पर, स्टुटगार्ट कहां पर है, जर्मनी में है। जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने यह झंडा फहराया था। ठीक है, पहली बार झंडा फहराया गया था भारत के बाहर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर है कुछ जोड़ी दिया हुआ है और जोड़ी में कौन सा सही है ये बताना है, पेयर कौन सा सही है। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो ये तो गलत हो गया। ये कौन थे, प्रथम थे। द्वितीय कौन थे, नेहरू थे। ठीक है, सीआर दास देशबंधु, ये जो है आपका सही है। सीआर दास को देशबंधु चितरंजन दास कहा जाता है। विलियम बेडनबर्ग 1907 के कांग्रेस सभापति, बिल्कुल गलत है। 1907 के कांग्रेस सभापति ये नहीं थे, रास बिहारी घोष थे। 1907 में रास बिहारी घोष जो थे वो प्रेसिडेंट थे, किसके, कांग्रेस के। ठीक है, रास बिहारी घोष, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, उसके बाद क्या है, श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। मैंने पहले भी बताया लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक होना चाहिए, पेरिस में नहीं। ठीक, तो इसमें केवल बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, बाकी सारा पेयर जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। कई बार बता चुका हूं, 26 जनवरी 1930 एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन। बाकी सब ऑप्शन आप देख लीजिएगा खुद से, कई बार बता चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं बता रहा हूं। व्हेन वाज बिहार एस्टैब्लिश्ड, बिहार की स्थापना कब की गई थी, 1911, 12, 13, 14। देखिए 1911 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने की घोषणा की गई थी दिल्ली दरबार में, लेकिन यह इंप्लीमेंट कब हुआ, 1912 में हुआ। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1912 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार की स्थापना कब हुई थी, 1912 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। देखिए
एक बीघा में कितना होता है, 20 कट्ठा होता है, तो 3 कठिया प्रणाली है, यानी कि 3/20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1/10, 1/3, 3/20 और 3/25। आंसर क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंपारण में इंडिगो के किसानों, निशानों नहीं, यहाँ पर किसानों होना चाहिए। ठीक है, किसानों, इंडिगो के किसानों की दया की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो यह मैं पहले भी बता चुका हूं, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी, राजकुमार शुक्ल। ई ऑप्शन कुछ नहीं, तो राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये पहुंचे थे, जो कि बहुत ही फेमस अधिवेशन है। लखनऊ अधिवेशन में ये पहुंचे थे और गांधी जी से मिलकर के उन्होंने चंपारण के किसानों की दशा गांधी जी को बताई थी और निमंत्रित किया था कि आप आइए और चंपारण में सत्याग्रह कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। Which was the first capital of ancient महाजन? ये तो आपका क्वेश्चन आपका सही नहीं है, मतलब एंशियंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में जनजातीय आंदोलन से। तो सहजानंद मैंने आपको बताया अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हुए थे, बिहार में भी किसान संगठन का उन्होंने स्थापना किया था, तो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया था? Which of the following was Gandhi's first सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया in which he used civil disobedience? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, 1917 चंपारण सत्याग्रह। अभी जस्ट बताया, 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध में थे ये लोग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ गया, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? द्विशासन प्रणाली यानी कि डीआरसी। ठीक है, डीआरसी जो है वो बंगाल में किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कर्जन? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित की गई थी, पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ये तो आपको याद ही होगा, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय। आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, जिन्होंने 1893 में क्या किया था, शिकागो में सर्वधर्म संसद में भाग लिया था और उनका प्रसिद्ध भाषण भी वहीं पर हुआ था। ठीक है, Who established स्वराज पार्टी in 1923? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। आंसर क्या हो जाएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। Who wrote the famous play नील दर्पण in which ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स इज डिस्प्लेड? नील दर्पण किसने लिखा था जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था? शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बारिंद्र घोष या फिर दीनबंधु मित्र? आंसर क्या हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएगा। पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वीडियोज में, याद रखिएगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर, नार्मेटिक? आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच। फ्रांसीसियों के खिलाफ यह युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी जो है वो लगभग समाप्त हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया? Which of the following acts introduced separate electorate system in India? 1773, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए अलग से निर्वाचक मंडल का इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए। ठीक, और भारत यहीं से मतलब फूट डालो राज करो की नीति प्रारंभ हो गई थी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कच्छ, सेभूम, पश्चिमी घाट या फिर सतारा? आंसर क्या हो जाएगा, सेभूम झारखंड। सेभूम झारखंड उस समय तो बिहार में ही हुआ करता था, अभी यह झारखंड में चला गया है। तो इसमें सिंहभूम का जो क्षेत्र था उसमें कोल विद्रोह किया गया था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूं, कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन बार बार आएगा और बार बार आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अब 67th का आ गया, ये जो 67th जो इस बार कैंसिल हुआ था वो वाले एग्जाम का क्वेश्चन आ गया, तो देख लेते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। किस मुगल शासक के समय
सर थॉमस रो भारत आया था, सॉरी ये तो क्वेश्चन हो गया आपका मेडिएवल हिस्ट्री का, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए यहां से आपका चालू होता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, गुजरात, मद्रास, बंबई या फिर उड़ीसा। ये जो है आपका मद्रास में शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, याद रखिएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से, 12 महल जिले में यह सबसे पहले शुरू की गई थी, ठीक है, 1792 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी मद्रास के 12 महल जिले में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार या फिर दादा भाई नौरोजी? आंसर क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, यह जो है कहा था किसने? वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने ऐसा कहा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पर देखिए, यहां पर भी महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय होता तो सरोजिनी नायडू होता, लेकिन यहां पर एनी बेसेंट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए अब आप लोग बताइए कि कब और कहां पर यह बनी थी। ठीक है, अध्यक्ष बनी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले, करसन दास मूलजी या फिर बाल गंगाधर तिलक और बाबा साहेब अम्बेडकर? तो बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत लोग जो थे उनके साथ कौन थे? बाबा साहेब अम्बेडकर थे, तो उन्होंने ही बहिष्कृत भारत सभा शुरू की थी, जर्नल लिखना शुरू किया था। कब शुरू किया था? नहीं, बहिष्कृत भारत कब शुरू किया था ये तो नहीं मिला मुझे, लेकिन एक और इन्होंने मूक नायक भी जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही शुरू किया था, तो ये भी याद रखिएगा, मूक नायक बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सरदार सिंह जी राणा, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या फिर लक्ष्मी सहगल? आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। कब स्थापित किया था? 1939 में। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में यह अध्यक्ष बने थे, और फिर 19 मतलब वहीं पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, क्योंकि मतभेद हो गया था, और उसके बाद कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर डाली थी। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, एम.ए. जिन्ना मतलब मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू? आंसर क्या हो जाएगा? लियाकत अली खान। वित्त मंत्री कौन? लियाकत अली थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा, कौन कौन से विभाग के कौन कौन से मंत्री थे, ये रटना पड़ेगा, और रट लीजिए, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, ईस्वी सन 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, बुद्धू भगत, तेजा भगत, मुलू मानेक और जोधा मानेक और मदारी पासी और सहदेव? आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। चार भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, इन्होंने नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का। 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ये जस्ट अभी बताया, राजकुमार शुक्ला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते हैं। चलिए, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर, ये तो आपका एंशियंट का क्वेश्चन है, वैसे बोध गया में गौतम बुद्ध को हुई थी प्राप्ति। चलिए आगे देख लेते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में हुई थी सबसे पहले, तो ये याद रखिएगा। रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर विपिन झा? आंसर क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सान्याल ही हो जाएगा। आंसर जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा 78 का। ठीक है, किसने स्थापित की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित की थी अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में पटना में। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किसने किया था? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है आपको, फूलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। आंसर क्या हो जाएगा? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, तो याद होना ही चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो शेर शाह का, ये आपका बिहार से रिलेटेड है और मेडिएवल का क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर इंग्लैंड? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक, और यह जो है 15
जुलाई 1913 को स्थापना हुई थी, यह भी आप याद रखिएगा। और किस इससे जुड़े हुए कौन कौन थे, तो भाखना जी जुड़े हुए थे, ठीक है, सोहनलाल भाखना, फिर करतार सिंह सर्राबा, लाला हरदयाल इत्यादि जितने भी थे वो सब इसी से जुड़े हुए थे, गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। बाकी इसके बारे में प्रीवियस वीडियोज में काफी कुछ बता चुका हूं मैं। चलिए, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की थी, वही है, इसको हिंदी में भारत सेवक समाज कहा जाता है, भारत सेवक समाज कहा जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, देख रहे हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा काम आता है ना। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ह्यूम। आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, लाला लाजपत राय ने लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे में लिया था, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने तीनों में लिया था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चितरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष। आंसर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और साथ में आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर के स्थापना की थी इसकी, इंडियन एसोसिएशन की, ठीक है, 1876 में, ठीक। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था आईएनसी के साथ, ठीक है, तो 1886 में विलय हो गया था, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था, भारत, इटली, जर्मनी, जापान। तो ये जो नेताजी शब्द जो है ना, ये हिटलर ने जोड़ा था, हिटलर कहां से था, जर्मनी से था, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त या फिर सूर्य सेन। आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य सेन। सूर्य सेन जो थे वो चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित थे, उन्होंने वहां पर हमला किया था, ठीक है, इसके बारे में पहले बता चुका हूं, तो वहां पर जाकर के आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे देख लेते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी, कूका, संथाल या फिर नील। आंसर क्या हो जाएगा, सन्यासी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है आनंद मठ में है, ठीक है, और आनंद मठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 को रखा गया था, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में यह प्रस्ताव रखा गया था। क्रिप्स मिशन का आगमन देखें तो कब हुआ था, मार्च 1942 में हुआ था, मार्च 1942 में हुआ था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन यदि देखें तो यह हुआ था आपका अक्टूबर 1943 में हुआ था, ठीक है, और कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था, आप सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कौन हुआ, सबसे पहले मार्च 1942 यानी कि क्रिप्स मिशन का भारत आगमन सबसे पहले हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कितनी बार बताया हूं, लाहौर में रावी नदी के तट पर, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की। तो जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाएगा, कई बार बता चुका हूं। चलिए आगे देख लेते हैं, ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है, जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद या फिर राम मनोहर लोहिया। कौन संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें संबंधित कौन नहीं होंगे, राम मनोहर लोहिया नहीं होंगे, राम मनोहर लोहिया जो थे वो इससे संबंधित नहीं थे, आंसर क्या हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। बाकी राजकुमार शुक्ला तो संबंधित थे ही, उन्होंने आमंत्रित किया था, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जेबी कृपलानी भी थे, ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया जो थे संबंधित नहीं थे। चलिए, ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है। कुंवर सिंह के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और हर बार आंसर जितना बार भी पूछे, जगदीशपुर होगा या फिर पटना होगा, जगदीशपुर हो सकता है, आरा हो सकता है, पटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आंसर, ठीक है, और हर बार घुमा फिरा करके एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन
हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम या फिर रफी अहमद किदवई? कौन फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे हजारीबाग जेल से, याद रखिएगा। ठीक है, हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? कौन फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, चितरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? चितरंजन दास। चितरंजन दास 37वां अधिवेशन था, अभी जस्ट मैंने बताया गया में हुआ था, ये भी मैंने अभी जस्ट बताया। चितरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, ये भी मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग नहीं, रक्षा विभाग नहीं, गृह विभाग नहीं। गृह मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। ठीक है, वित्त मंत्रालय लियाकत अली, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ठीक है, और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो था ये था अपने राजेंद्र प्रसाद जी के पास। ठीक है, तो खाद्य एवं कृषि आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 67th में हमारा समाप्त हुआ। अब पीछे का 64 तक का कुछ क्वेश्चन हमारा जो बच गया था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कांग्रेस में स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया था। प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार। यहाँ पर अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ। कांग्रेस पास द स्वराज रिजोल्यूशन इन द ईयर 1905। द पर्पस ऑफ द रिजोल्यूशन वाज, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या फिर स्वयं की सरकार? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना। आंसर क्या हो जाएगा? स्वशासन सुनिश्चित करना इसका जो है उद्देश्य था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? अंडर विच एक्ट वर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड? 1935, 1932, 1936, 1947? एक्ट कब आया था? 1935 में आया था, और इसी के तहत 1937 में चुनाव हुए थे। ठीक है, और प्रांतों में गवर्नमेंट सरकारों का गठन हुआ था। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया, क्योंकि कई बार बता चुका हूं कि 1930 में कांग्रेस ने इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसी कारण से ऐसा हुआ था। कई बार बता चुका हूं। चलिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष? 1880, 81, 82 या फिर 84? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 या फिर 83? आंसर क्या हो जाएगा? 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी यात्रा के दौरान कितने लोग थे? 78 लोग थे, और यहाँ पर कितने? 72 लोग। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भारतीय पूछा जा रहा है। सी राजगोपालाचारी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर? आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, पहले भी बता चुका हूं कई बार। चलिए आगे देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906? कब हुई थी स्थापना जो थी वो हुई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने की बात की गई थी, और जितने भी अंग्रेजी कॉलेज थे उन सब से नामांकन वापस ले लिया था विद्यार्थियों ने। तो इसी कारण से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई, ताकि उसके तहत बहुत सारे कॉलेज स्थापित किए जा सके। और ये किसने स्थापना की थी, ये नाम याद रखिएगा, सदगुरु दास बनर्जी। सदगुरु दास बनर्जी, ये निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार बनी, किसके लिए आधार बनी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1909, 1919, 1935? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किसको कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शेरे पंजाब नाम इसमें से कौन मशहूर थे शेरे पंजाब के नाम से? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर उधम सिंह? शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय को। ठीक है, याद रखिएगा, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक या फिर एस.सी. बोस? अभिनव भारत से संबंधित है बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करो या मरो का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है?
करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, यह पूछा जा रहा है, तो ये तो सबको पता होगा। दांडी, असहयोग, खिलाफत या फिर भारत छोड़ो, क्या हो जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है करो या मरो का नारा, जो कि किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? कई बार बता चुका हूं, आत्माराम पांडुरंग, तिलक, एनी बेसेंट, रासबिहारी बोस। ये तीनों तो होंगे नहीं, ये तीनों तो क्रांतिकारी लोग थे। होगा कौन? आत्माराम पांडुरंग, यही थे समाज सुधारक। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखी गई? इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे? गांधी के। तो ये किसके द्वारा किताब लिखी जा सकती है? गांधी जी के द्वारा। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? नेहरू ने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और यहाँ पर गीता रहस्य जो थी, मांडले जेल से गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा। और इंडिया इन ट्रांजिशन ये किसने लिखा था? इंडिया इन ट्रांजिशन जो है वो एम.एन. रॉय ने लिखा था। एम.एन. रॉय ने लिखा था, साम्यवादी दल के प्रथम नेता थे। ठीक है, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसकी स्थापना जो है मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट, ये दोनों ने मिलकर के की थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन जो है, नहीं एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो ये तो पहले भी बता चुका हूं, कौन हो जाएगा? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू 1923 में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टोटल क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री का था 67 तक का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडिएवल देखेंगे, एंशिएंट देखेंगे, ये सब देखेंगे। ठीक है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप देख रहे हैं कि जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे 65th, 66th और 67th में, है ना। तो निश्चित तौर पर ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो 10 क्वेश्चन रिपीटेड ही होंगे, ये तय मान करके चलिए। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।